Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So we all were trying to solve a revised exercise. Let's start today's class. Now I'm going to take a question here. The question is in figure, the bisector of B and C meet at O. Then angle BOC is, देखिए एक हमारे पास ABC ट्रायंगल गिवन है. We have to find the value of angle BOC. BOC जो है एंगल बन रहा है, ये हमें फॉर्म किया है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. एंड ऑल्सो दिस इज गिवन दैट BO एंड OC these two lines are bisector. सो बाइसेक्टर हैं. सो इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं, देखिए हमारे पास एक गिवन है सॉल्यूशन में कि एंगल बी ये पूरा एंगल 1 और 2 की बात हो रही है. ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं एंगल बी की वैल्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है. ठीक है, नाउ एंगल 1 एंड एंगल 2 दीज टू आर बाइसेक्टेड बाई दीज टू एंगल्स जो हमारे फॉर्म हुए हैं, ये बाइसेक्ट होने के बाद फॉर्म हुए हैं जब बी ओ बाइसेक्ट कर रही लाइन. इट मीन्स दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना. सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, बिकॉज दिस इज बाइसेक्टेड बाई BO, बाइसेक्टेड बाई BO. ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, सो अगर एंगल B इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 है तो इट मीन्स दैट हम एंगल B के प्लेस पे लिख सकते हैं एंगल जो एंगल 1 है हम यहाँ पे एंगल 2 लिख दे रहे हैं. ठीक है, प्लस एंगल 2 का एंगल 2 ही लिखे रहने दे रहे हैं. ठीक है, इट मीन्स जो एंगल 1 था इस एंगल 1 की वैल्यू हमने एंगल 2 लिख दिया है क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल है. सो वी कैन राइट हियर दैट एंगल 2 प्लस एंगल 2 इट विल बिकम 2 एंगल 2. ठीक है, या फिर एंगल B. नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2, अगर हम एंगल 2 की वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या होगी एंगल 2, दिस विल बी हाफ ऑफ एंगल B. ये 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा. इट मीन्स दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ एंगल 2, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B. ठीक है, एंगल B का ये हाफ हो जाएगा ये एंगल 2 की वैल्यू. इन अ सिमिलर वे हम लोग कह सकते हैं कि जो ये एंगल C है, एंगल C ये भी हमारा बाइसेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट OC. सो वी कैन हियर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल 4 की वैल्यू भी जो हमारा एंगल 4 है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3. ठीक है, और ये वैल्यू कितनी जाएगी हाफ ऑफ एंगल C. एंगल C की हाफ हो जाएगी. जो एंगल C मीन्स मीनिंग में रही ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल. ठीक है, जिसमें एंगल 3 और एंगल 4 दोनों ज्वाइंट हैं. सो इसी तरीके से जैसे हमने ये लिखा है एंगल 2 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B, सिमिलरली एंगल 4 या एंगल 3 दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C. हम ये ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOC. हमें एंगल BOC की वैल्यू फाइंड करनी है. सो अगर एंगल BOC हम देखें दैट मीन्स अगर ये अंदर वाला ट्रायंगल देखें इट मीन्स दैट ट्रायंगल BOC. ठीक है, सो इन ट्रायंगल BOC अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए हमारे पास देयर आर 3 एंगल्स. एक एंगल BOC, सो एंगल BOC प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4. ये हमारे पास अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं एंगल BOC प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, इन तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो हमने उसी को यहाँ पे लिख दिया. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOC. हमें एंगल BOC की वैल्यू फाइंड करनी है तो एंगल BOC को हम यहीं पे रहने दे रहे हैं और बाकी जितने भी एंगल बच रहे हैं उसको हम दूसरी साइड ले जा रहे हैं. इट मीन्स दैट एंगल 2 एंड एंगल 4 इन दोनों का हम ले जा रहे हैं इस साइड. ठीक है, राइट हैंड साइड. सो वी गेट हियर एंगल BOC इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 4. ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी एंगल BOC की. नाउ वी हैव टू रिप्लेस एंगल 2 एंड एंगल 4. हमें एंगल 2 एंड एंगल 4 को रिप्लेस करना है. देखिए जो ऑप्शन में जितने भी हमारे हैं उसमें एंगल 2 और एंगल 4 कहीं पे भी नहीं आ रहा है. एंगल A, एंगल B या एंगल C ये आ रही है वैल्यूज. तो अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं. एंगल 2 प्लस एंगल 4
ये वैल्यूज अगर हमें कहीं से मिल जाए तो फिर हम वो फाइंड कर सकते हैं एंगल बी और सी की वैल्यू। ठीक है, सो चलिए इसको फाइंड करते हैं। नाउ अगर हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लें, एंगल ए, ये जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, तो इन ट्रायंगल हमें यहाँ से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये एंगल ए है प्लस ये एंगल बी है प्लस एंगल सी है। तो इफ वी ऐड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर इन तीनों एंगल को ऐड करते हैं सो वी गेट हियर 180 डिग्री। अगर हमने एंगल बी लिखा है तो इसकी मीनिंग क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये है मीनिंग, है ना। तो इसको हम थोड़ा और लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल बी दैट मीन्स मीनिंग क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, नाउ प्लस एंगल सी। एंगल सी की मीनिंग क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ हमारे पास देखिए एंगल ए है प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसमें एंगल 1 की वैल्यू अगर हम एंगल 2 रिप्लेस करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस इन अ सिमिलर वे आई एम रिप्लेसिंग एंगल 3। एंगल 3 को भी हम लिखते रहे एंगल 4 प्लस एंगल 4, तो इक्वल टू 180 डिग्री। हमने क्या किया है, हमने ये कि जो एंगल 1 था, एंगल 1 का रिप्लेस करके हमने एंगल 2 लिख दिया है। जो एंगल 3 है इसको रिप्लेस करके एंगल 4 लिख दिया है। ये ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज हमें पता है कि देखिए एंगल 4 है और एंगल 3 इक्वल है, और एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों भी इक्वल हैं। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो हम लोग ऐसे एंगल की वैल्यू चेंज करके लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 एंगल 2। नाउ प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 हम लिख सकते हैं 2 एंगल 4, ये वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ हमें अगर हम एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों वैल्यूज अगर फाइंड करके एक साथ इस इक्वेशन में रख दें, ठीक है, तो सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अगर इक्वेशन नंबर 3 में हम यहाँ रखते हैं ये वैल्यू, तो हमें वैल्यू आ जाएगी एंगल बी ओ सी की। हमें सिर्फ यही करना है इसमें। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस 2 कॉमन हियर, और इस एंगल ए को हम इस राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देना। इट मीन्स दैट हियर विल गेट 2 here angle 2 plus angle 4, and this angle 1 is transferred to right hand side, so we get here 180 degree minus angle A. So we can say that angle 2, इसलिए हम कह सकते हैं अब ये जो angle 2 है इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें राइट हैंड साइड पे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी angle 2 plus angle 4, this will be equal to half of 180 degree minus एंगल ए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए हाफ ऑफ 180 डिग्री, हाफ से हम अंदर ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इतनी आएगी वैल्यू 180/2 माइनस एंगल ए बाई 2। 180/2 वी गेट हियर 90 डिग्री और माइनस एंगल ए बाई 2। ठीक है, अब एंगल 2 और एंगल 4 की ये जो वैल्यू हमें मिली है, इस वैल्यू को हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। सो आफ्टर पुटिंग दिस एंगल 2 एंड एंगल 4, इन दोनों के सम की वैल्यू, तो जब हम पुट करेंगे ये वैल्यू तो हमें मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस ये वैल्यू हमें कितनी थी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 2 एंगल ए। सो इन ब्रैकेट आई एम गोइंग टू पुट हियर एंगल, दिस इज 90 डिग्री एंड माइनस एंगल ए का हाफ। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दें, देख लें वैल्यू कितनी आ रही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और ये माइनस माइनस प्लस एंगल ए का हाफ। नाउ 80 डिग्री minus 90 degree, when we solve this we get here our answer 90 degree and plus half of angle A। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल BOC। देखिए एंगल BOC
ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। इट मींस दैट व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOC वी गेट हियर दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। सो दिस इज आवर आंसर नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा है ये। सो इस तरीके से हम लोग अपना इसका आंसर फाइंड करते हैं। वैसे ये हमारा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको जितना शॉर्ट में हो पाए आप ऐसे करके देखिएगा, ठीक है। ये तो हमने समझाने के लिए इतना लंबा किया है, अदरवाइज आपको समझने के लिए शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। Now let us take another question. I am taking your question number 15. In this question, the angle ABC and angle BDC, angle ABC and angle BDC are right angles. Okay, right angles means Yes, sir. ठीक है, ये हमारे राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री के एंगल्स हैं, इसमें गिवन है एंगल ABC एंड एंगल BDC। इफ AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, अगर AD की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, AD मीन्स ये वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर, एंड DC is 16 सेंटीमीटर, एंड AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, AB ये वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ BD, इस BD की लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। सो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट तरीका हम अपनाएंगे। यहाँ पे देखिए एंगल BDC इज 90 डिग्री। सो व्हाट अबाउट एंगल BDA? एंगल BDA भी हमारा, ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास एंगल BDC ये वैल्यू गिवन है 90 डिग्री। सो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल BDA दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर जो ये हमारा ट्रायंगल ABDD ट्रायंगल है, दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ABD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक हमें मिल गया है एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो for this right angle triangle we have to find the value of BD. So two length of the sides are given. इस जो हमारी साइड्स हैं इनमें दो की लेंथ गिवन है, एक की 9 है और दूसरे की 15 है। सो अगर हम ये ट्रायंगल देखना चाहें, दैट मीन्स इन ट्रायंगल, इफ यू वांट टू सी इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में देखना चाहें, सो हियर 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स AB इज हाइपोटेनस हियर। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो यहाँ पे जो भी हमारे ये वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को लिख देंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हियर AB स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस की वैल्यू जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। We can write these two values. Okay. Now we have here value of AB is 15 centimeter. So I am going to write here 15 square. This is equal to AD square. AD square means 9 centimeter. That means 9 square plus BD square. ठीक है, प्लस BD स्क्वायर। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BD। तो हमारे पास जितनी भी ये वैल्यूज हैं कांस्टेंट, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 15 स्क्वायर मीन्स 225, 9 स्क्वायर मीन्स 81 प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। बस आपको अब ये सॉल्व कर देना है और वैल्यूज आ जाएंगी। हमें BD की वैल्यू चाहिए तो 81 को हम इस साइड ले आ रहे हैं, 225 माइनस 81 इक्वल टू BD स्क्वायर। So when we solve this, 5 minus 1, 4, this is 2 minus 8, 12 minus 8, 144 equal to BD square. So here we can say that, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि the value of BD this is equal to under root of 144 या फिर BD equal to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। BD की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग इसका भी आंसर ये फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इजी है, आप लोग इसको बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी क्वेश्चन देख करके परेशान होने की जरूरत नहीं है।
So let us take another question. In this question, we have a triangle ABC. हमारे पास एक ये triangle ABC है, and here relationship between angle A, B and C are given. So we have a relationship. हमारे पास एक relationship है. हम अगर इसको solve करते हैं, तो we have a relationship between angle A. That is, we have given that 2 angle A equal to 3 angle B equal to 6 angle C. ये हमारे पास एक रिलेशनशिप गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी एंड सी. सीक्वेंस से हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है. इट मीन्स जो पहली वैल्यू होगी ये एंगल ए की होगी, सेकेंड वैल्यू होगी एंगल बी की, थर्ड वैल्यू होगी एंगल सी की. सो इफ जब भी हमारे पास थ्री रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे रिलेशनशिप हैं इनको किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें. सो अगर हम लिखने की कोशिश करें इस एंगल ए को किसी दूसरे के फॉर्म में, तो हम अगर एंगल सी के चलिए हम फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो हम क्या करें, 2 एंगल ए इक्वल टू 6 एंगल सी. ठीक है, हमने क्या किया, 2 एंगल ए इक्वल टू 6 एंगल सी, इन दोनों को साथ में ऐसे लिख दिया जो भी इनका रिलेशनशिप था. ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, ये दोनों साथ में लिख दे रहे हैं ऐसे. 3 एंगल बी दिस इज इक्वल टू 6 एंगल सी, ऐसे साथ में लिख दिया है हमने. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ एंगल ए. एंगल ए की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम वी कैन राइट हियर एंगल ए इक्वल टू 6 अपॉन 2. इस 2 को हम इस साइड ले आए हैं तो फिर ये डिवाइड कर देगा इससे राइट हैंड साइड को. ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इट मीन्स दैट 3 एंगल सी, जो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आएगी, दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी. नाउ सिमिलरली वी हैव टू सॉल्व दिस. अगर हम इसको भी सॉल्व कर दें तो जो 3 हमारे मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. इट मीन्स दैट एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी बाई 3. नाउ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इट मीन्स दैट हमें यहाँ पे 2 एंगल सी मिलेगा. एंगल बी की वैल्यू वी गेट हियर वैल्यू ऑफ 2 एंगल सी. यहाँ पे देखिए एंगल ई की वैल्यू, सॉरी एंगल ए की वैल्यू एंगल सी के टर्म में मिल गई है, एंगल बी की वैल्यू भी एंगल सी के टर्म में मिल गई है. हमने यहाँ पे एंगल सी के टर्म में लिखी है वैल्यूज. नाउ अगर हम देखना चाहें जो हमारा ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, चलिए एक हम ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर देना है ऐसे रफ. ठीक है, अगर हमारे पास देखना चाहें तो जो हमारे पास ट्रायंगल है दिस इज ए बी सी. तो in this triangle we have angle A plus angle B plus angle C. The sum of all these angles will be 180 degree. Angle A plus angle B plus angle C, this is 180 degree. Now we have the value of angle A. Angle A की value इस C के term में है. This is equal to the 3 times of angle C. Now plus angle B. Angle B की value हमारे पास angle C के term में है 2 angle C. 2 angle C प्लस एंगल C को एंगल C लिख रहने देना इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ हियर इज 3 एंगल C प्लस 2 एंगल C प्लस एंगल C. इट मींस दैट 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6. सो वी कैन राइट हियर 6 एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ द वैल्यू ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6. So we can say that the value of angle C equal to 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 30 डिग्री. So the value of angle C is 30 डिग्री. हमें यहाँ पे एंगल C की वैल्यू मिल गई है 30 डिग्री. ठीक है, अब एंगल C की वैल्यू आ गई है. नाउ वी ऑल कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल A एंड एंगल B. सो एंगल A की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या थी, 3 टाइम्स ऑफ एंगल C. इट मीन्स दैट 3 टाइम्स ऑफ एंगल C की वैल्यू है 30 डिग्री. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 30 डिग्री. सो 30 into 3, 3 3 is 9, 90 degree. It means that the value of angle A, this is equal to 90 degree. Now similarly the value of angle B, this is equal to the 2 times of angle C. So it means that 2 into angle C की value 30 degree. So we have find here 30 degree. Now angle B equal to 2 into 30, 2 3 is 6, that is 60 degree. So the value of angle B is 60 degree. Now angle A
एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, अगर हम ऐसे सीक्वेंस लिखना चाहें तो क्या वैल्यू है कि एंगल ए की वैल्यू है 90 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू है 60 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू है 30 डिग्री। दैट मीन्स 90 60 30। सो 90 60 30 दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इजी है इन क्वेश्चन सॉल्व करना, सिर्फ आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। So I hope that you all have enjoyed this class. Now, if you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. All the best to all of you.